दोस्तों, आप सब जानते हैं कि शनि ग्रह की हमारी कुंडली में बहुत ही अहम भूमिका है और इसे हम किसी भी प्रकार से नकार नहीं सकते। एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहने के कारण इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और शनि को न्यायप्रिय भी कहा जाता है। और न्यायप्रिय होने के साथ शनि दंडनायक भी हैं, यानी हमारे कर्मों का हिसाब शनि एक न्यायाधीश की तरह करते हैं और अपनी दशा अंतरदशा ढैया या साढ़े साती में गलत कार्य करने वाले को इसका दंड भी देते हैं और अच्छे कर्म करने वाले को उसका अच्छा फल भी प्रदान करते हैं। अभी शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि की अपनी राशि है, और 29 मार्च 2025 को शनि गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे और अपना प्रभाव देंगे। सिंह लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि अष्टम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शनि आपकी कुंडली के छठे व सातवें भाव के स्वामी हैं। छठा भाव आपकी जॉब, कोर्ट केसेस, बीमारी, लोन्स यानी कर्जे, आपके शत्रु, कोई कंपटीशन आदि का है। और छठे भाव का स्वामी जब आठवें भाव में होता है तब हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है, जिसके बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। शनि के इस गोचर के उपरांत सिंह लगन के जो जातक अपनी नौकरी लगने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार खत्म होगा और उनकी बहुत ही अच्छी जॉब लगेगी। कोर्ट केसों का निपटारा हो जाएगा। जिन मुकदमों से आप बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके हो, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी निश्चित ही जीत भी होगी। आपके कर्जे खत्म होंगे, बैंकों के लोन भी खत्म होंगे, बीमारी पर खर्चा होना भी ना के बराबर ही रह जाएगा। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार के कंपटीशन में विजयी होकर अपने दुश्मनों को परास्त कर देंगे। सप्तम भाव आपके जीवन साथी, पार्टनर, पद प्राप्ति, व्यापार आदि का है। यह समय आपके कुछ छुपे हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स स्टार्ट होने का है, क्योंकि सप्तम भाव आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दिखाता है और सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में होंगे और अष्टम भाव गुप्त व छुपी हुई गतिविधियां भी दिखाता है। इसलिए अपने इस समय में आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। आपके पार्टनर्स भी आपसे छुपा कर कुछ कर सकते हैं, कोई गुप्त योजना भी बना सकते हैं या चुपचाप कोई कार्य भी कर सकते हैं। इस समय यदि आप किसी पद को पाने का प्रयास करेंगे तो यह समय निश्चित रूप से आपकी जीत का समय होगा, क्योंकि इस समय में आपको अचानक से ही पासा पलटा हुआ दिखाई देगा। आपके खिलाफ बन रही योजना विफल रहेंगी। आपके जीवन साथी से आपको बहुत ही अच्छा लाभ भी मिलेगा, चाहे वह शादी में मिलने वाली संपत्ति हो या जीवन साथी को पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने वाली हो। यह समय आपको गुप्त रूप से बहुत सारा धन व प्रॉपर्टी व सफलता प्रदान करेगा। यह वह धन होगा जो आपको बिना मेहनत के प्राप्त होगा और जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या कोई टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा समय है। लव मैरिज होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपके परिवार वालों को मनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे और सब कुछ अच्छे से भी होगा। इसके अतिरिक्त विपरीत राजयोग में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव यानी कर्म भाव पर होगी, जो कि सरकार व सरकारी कार्यों का भाव है। आपका सम्मान, आपकी मान प्रतिष्ठा का भाव है और शनि स्वयं राजनीति के कारक भी हैं। यह समय राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही विशेष है। इस समय में आप अपनी जीत का परचम लहराएंगे, किसी बड़े पद को प्राप्त करेंगे। अभी तक जो आपने मेहनत की है, परेशानियां उठाई हैं, ये उसका फल मिलने का समय है। आपका नाम रोशन होने का समय है। लोग आपको आपके नाम से पहचानेंगे। आपका समाज में नाम व सम्मान भी होगा। जो लोग आपसे दूर चले गए थे वो सब आपके पास वापस लौट कर आएंगे। शनि आपके अष्टम भाव में 30 वर्ष के बाद गोचर कर रहे हैं। यहाँ रहकर शनि आपकी बहुत ही गुप्त रूप से मदद करेंगे। आप
सोच भी नहीं पाएंगे कि आपकी मदद कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। बस आपको सफलता ही नज़र आएगी। यहाँ से शनि की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव यानी धन भाव पर होगी। यानी कि क्लियर है कि शनि के इस गोचर में आपको अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप अपने भविष्य के लिए भी धन संचय करेंगे। आपकी फैमिली में किसी नए मेंबर की एंट्री भी हो सकती है। परिवार में किसी की शादी या संतान का आगमन भी हो सकता है। आप यदि किसी बैंक से रिलेटेड कोई जॉब या प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। इसके अतिरिक्त शनि आपके पंचम भाव को भी दृष्ट करेंगे जो कि संतान का भाव है, आपके लव एंड अफेयर्स का भाव है और आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भी भाव है। आपकी शिक्षा का भाव है और अचानक होने वाली इनकम भी इसी भाव से देखी जाती है, जैसे जुए या शेयर से होने वाली इनकम। तो यह समय संतान के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि 15 मई 2025 को गुरु भी वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे और शनि और गुरु का दोहरा गोचर आपके पंचम भाव यानी धनु राशि पर होगा। क्योंकि मिथुन राशि से गुरु की 7वीं दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर होगी, तो इस दोहरे गोचर के प्रभाव से आपका पंचम भाव पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा। गुरु और आपको पंचम भाव से संबंधित सभी फलों का लाभ प्राप्त होगा। संतान के इच्छुक लोगों को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और पूर्व जन्म के पुण्य कर्म प्रभावी होंगे और आपके मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। आपको शेयर्स या सट्टे द्वारा बहुत ही अच्छी इनकम की प्राप्ति भी होगी। आपका अफेयर होने के पूरे चांसेस रहेंगे या आपका कोई आपसी मनमुटाव चल रहा है तो वो भी निबट जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। कंपटीशन क्लियर होगा। आपकी मनचाही जगह आपका सिलेक्शन होगा। कुल मिलाकर सिंह लगन के जातकों के लिए शनि का यह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और यदि हम सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं, यानी जिनका चंद्रमा सिंह राशि में है, तो उनके लिए यह समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में होंगे। यानी आपकी ढैया शुरू होगी, जिसे हम अष्टम शनि की ढैया भी कहते हैं। आपको इस समय में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है और जिसका फल आपको कुछ कम मिलने की उम्मीद होगी। तो बस आप घबराएं नहीं, हर कार्य को बहुत सोच समझ कर करें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। कोई भी कार्य सबसे सलाह लेकर ही करें। अपनी मनमानी ना करें, वरना जल्दबाजी में आपके द्वारा कोई गलत निर्णय भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।